नमस्कार मित्रों। हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग पे चर्चा कर रहे हैं। इस तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे श्लोक से लेके 35वें श्लोक तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया है, जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि हे भगवान, आपके बताए अनुसार दोनों मार्गों में से ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में से कौन सा मार्ग मेरे लिए उचित है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ज्ञान उचित है या कर्म उचित है। इसी का उन्होंने उत्तर दिया तीसरे श्लोक से 35वें श्लोक तक, और हर तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश किया भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्म करना मनुष्य की ज़रूरत है, मजबूरी भी है, क्योंकि कर्म सारे प्रकृति के द्वारा होते हैं और मनुष्य प्रकृति का ही प्रतिरूप है। तो कर्म किए बिना सद्गति नहीं है, इसलिए तू कर्म कर। और कर्म इसलिए भी कर क्योंकि राजा जनक भी करते रहे थे, मैं भी कर रहा हूँ, ग्रह सारे नक्षत्र सारे देवता भी कर्म कर रहे हैं, जड़ जंगम पर्वत सब कर रहे हैं, तो तू भी कर्म कर। लेकिन ये कर्म कर तू निष्काम भाव से, और जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तो तू पाप पूर्ण द्वंद्व सबसे परे हो जाएगा। उन्होंने ये बताया, और ये भी बताया कि ये सारे कर्म प्रकृति के 3 गुणों की वजह से ही हो रहे हैं, सत रज तम। इन 3 गुणों से आप बच नहीं सकते हो। बच एक ही दशा में रह सकते हो, जब आप स्व में स्थित हो जाए और 3 गुणों से परे हो जाओ। अब इन 3 गुणों से परे होना, सत रज तम के प्रभाव से अलग हो जाना इतना आसान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं कि निष्काम कर्म योग है तो आसान, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। तो कहते हैं अगर मान लिया कि तू ये नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो गुण होते हैं, जो कर्म होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं, खींच लेते हैं, बांध लेते हैं, और ये बंधन जन्मों जन्मों का है, इतनी आसानी से नहीं छूटता। कोई बहुत संकल्पवान हो या जिसके ऊपर ईश्वर की बहुत ही कृपा हो, वही एक क्षण में छूट सकता है ऑप्शन है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं। तो इन 3 गुणों से परे होने के लिए, प्रकृति से परे होने के लिए कई रास्ते बताए गए हैं विद्वानों ने। योग का है, ध्यान का है, कर्म का। 3 तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो कहते हैं कि जो निष्काम कर्म योग है, इसमें तेरे को खुद करना होगा कि तू ही अपनी आपको सारी कामनाओं से मुक्त कर ले। लेकिन कई बार होता है कि इतना आसान नहीं होता है। तो कहते हैं कि तू मेरे को आराध्य मान और तू मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दे, चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, चाहे अच्छा हो बुरा, सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे, तो तू मुक्त हो जाएगा। सूत्र को हम थोड़ा और विस्तार में समझें, इसके पहले सूत्र को ही ले लें, श्लोक को ही पढ़ें, फिर चर्चा करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। श्लोक क्या कहता है? 30वां, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यात्म चेतसा निराशि निर्ममो भूत्वा युद्धस विगत जरा। मयि सर्वाणि, सारे कर्म मेरे को सौंप दे। संन्यस्यात्म चेतसा निराशि निर्ममो भूत्वा युद्धस विगत जरा। विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। अर्जुन क्या कहते हैं कि आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? उसी के लिए वो कह रहे हैं कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा, जस्टिफाइड वे होके, हर चीज़ को तू सारे तरीकों से सोच ले, उसका अच्छा बुरा भी सोच ले, मध्य में स्थित हो जा, केंद्र में स्थित हो जा, और तू समझ कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तब तू पाएगा कि गुणों से परे हो जाना ही उचित है। और जब तू गुणों से परे हो जाएगा, यानी सारी कामनाओं से मुक्त हो जाएगा, तो तू पाप से मुक्त हो जाएगा, और तब तू
कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर के इस युद्ध कर्तव्य कर्म को कर। कोई कामना भी मत रख कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, ये तो तू समझ रहा है। लेकिन तू कोई ममता भी मत रख कि ये चाचा मामा ताऊ मर जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं, उनके प्रति कोई लगाव मत रख। तू ये समझ कि ये कर्तव्य है, करना है तो करना है, अच्छा या बुरा मैं ही सोचना है। और संताप रहित, कल को युद्ध में अगर सब मर जाते हैं तो भी तुझे कोई कष्ट ना हो, सब बच जाते हैं तो भी कोई कष्ट ना हो, क्योंकि ना तो तू करने वाला है, न तू मारने वाला है, न बचाने वाला है, तू है ही नहीं। और जिस चीज में तू है ही नहीं उसके लिए क्या शोक करना, क्या हर्ष करना। लेकिन बहुत बार होता है जिससे हम संलग्न नहीं होते हैं उसके प्रति भी शोक, संतर्क, हर्ष, विषाद कर लेते हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग करते जरूर हैं लेकिन हम सब चीज़ों से अटैच्ड हैं, क्योंकि संसार में कोई चीज़ एक दूसरे से जुदा नहीं है। सड़क पे एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है, आपको क्यों कष्ट होता है? कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, अभी अभी देखा कि वो टक्कर के चोट लग गई है, ख़त्म हो गया है, फिर भी दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जुड़े हो। कहीं किसी दूसरे देश में भूकंप आ जाता है, हजारों लोग मृत हो जाते हैं, आपको कष्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़े हो। तो संसार में हर चीज़ जुड़ी है, चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, चाहे तारा हो, चाहे कुछ भी हो, सब जुड़ा है। तो इसलिए जब कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है तो कुछ परसेंटेज में तो हमको सुख और दुख होता ही है। तो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को अहंकारी जानते हैं, कर्ता जानते हैं, करने वाला जानते हैं, इस प्रकृति से जुड़ा हुआ जानते हैं, सोचते हैं। तो तू अपने आप को इस प्रकृति से, इस गुणों से जुड़ा हुआ मत समझ। किसी के मरने जीने पे शोक या हर्ष मत कर, किसी से कोई लगाव मत कर, तू कर्म कर। और जो भी करता है तू मेरे ऊपर अर्पण कर दे। अगर तेरे को लगता है मैं इनको मारूंगा तो पाप पड़ेगा, तो मेरे को पड़ेगा कि मैं ही मरवा रहा हूं, मैंने नहीं किया, इसने किया है। जब हम अपना दोष दूसरे पे मर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को आश्वस्त पाते हैं, लगता है कि हम निर्दोष हैं, क्योंकि हमने अपना दोष किसी के ऊपर मढ़ दिया। तो तू अपने सारे दोष मेरे ऊपर मढ़ दे, सारे पुण्य भी मेरे को दे दे, तब तू मुक्त हो जाएगा। तो ये घोर कर्म तू कर निष्काम हो करके, ममता रहित, आसक्ति रहित और किसी कामना के रहित हो करके। और तीसरी बात ये कह रहे विगत ज्वरा। एक्चुअली क्या होता है, जब व्यक्ति गुणों से मोहित हो जाता है, पिछले श्लोक में कहा का सम्मोहित, तो मोहित हो जाता है, तो जो मोह होता है, जो सम्मोहन होता है, जो प्रेम होता है, वो उसमें एक नशा होता है, ये एक ज्वर की तरीके से है। एक व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसका शरीर जलने लगता है आग की तरीके से। एक व्यक्ति काम के नशे में होता है तो उसके अंदर एक ज्वर होता है, उसका शरीर जलने लगता है। तो हर सम्मोहन एक नशा है, एक ज्वर है, एक बुखार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब ज्वर है, सारी कामनाएं भी ज्वर हैं, बुखार हैं। इस बुखार से, इस बीमारी से तू मुक्त हो जा। तो इस कामना को, लोभ, क्रोध, मोह, घृणा, द्वेष, सबको ये बीमारी बता रहे हैं। मानसिक बीमारी है, शारीरिक नहीं है, मानसिक बीमारी है। तो इस मानसिक बीमारी से तू मुक्त हो जा, और तू मुक्त तभी होगा जबकि कामनाओं से रहित होगा। और कामनाओं से रहित होने का सामान्य और सहज और सरल उपाय क्या है? तू सारे कर्म मुझ पे अर्पण कर दे, तू मुझको खूंटी बना ले, सारे कर्मों को तू उस पे टांग दे। योग में और भक्ति में यही अंतर है। भक्त आसानी से पा जाता है उस परम सत्य को, योगी बहुत देर में पाता है, बहुत मुश्किल से पाता है, जन्मों जन्मों से पाता है। क्यों? क्योंकि जो योगी होता है उसके पास कोई खूंटी नहीं होती है।
जहाँ पे वो अपने सारे कर्मों को टांग दे, क्योंकि उसकी नज़र में वो परम सत्ता निर्विकार है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो सोचने में नहीं आता, जानने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता। तो आप अपने उन कर्मों को रखेंगे कहाँ? क्योंकि न तो उसके पास हाथ है, न पैर है, न कोई जगह है, न कोई अलमारी है, तो तू अपने उस कर्मों को कहाँ ले जाएगा? अगर तेरा ईश्वर निराकार है, जो सुनता भी नहीं, देखता भी नहीं, चखता भी नहीं, समझ में भी नहीं आता, तो तू अपने कर्मों को ले जाके रखेगा कहाँ? तो कहते हैं तू मेरे को कूटी बना ले, उसमें टांग दे अपने सारे बुखार को, अपने सारे कर्मों को, और तू इस बीमारी से मुक्त हो जा। तू अपनी बीमारियां मुझको दे, सारा अहंकार मुझको दे दे, तो तू इस बीमारी से, मानसिक बीमारी से उबर जाएगा, और तेरे को ये कर्म जो घोर लग रहा, ये घोर नहीं लगेगा और ना ही अघोर लगेगा, सिर्फ कर्म लगेगा, जिसे करना हमारा कर्तव्य है, परिस्थितियों स्थितियों व शास्त्र अनुकूल और किसी भी तरह से। अब कहते हैं कि इस सिद्धांत को तू मान ले, गांठ बांध ले, अब उठ और युद्ध कर। आगे चेतावनी भी देते हैं और समझाते भी हैं कि देख, अगर तू मेरे अनुसार चलेगा तो तेरा कल्याण होगा, और नहीं चलेगा तो तू नष्ट भी हो जाएगा। तू ही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जो मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलेगा, उसका नष्ट होना तय, और जो चलेगा उसका मुक्त होना भी तय। यही आगे के 2 श्लोकों में कह रहे हैं। क्या कहते हैं उन श्लोकों को भी देख लें जरा सा। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपकर्म भी। ये मे मतम इदम, इदम माने इस मत में, नित्यम हमेशा, अनुतिष्ठन्ति रहता है, स्थित रहता है, मानवा मनुष्य। तो जो मनुष्य मेरे इस मत यानी निष्काम कर्मयोग के मत पे, सिद्धांत पे रहता है हमेशा, नित्यम, ऐसा नहीं कि आज किया और कल ना करें, हमेशा रहना ही है। तो योग क्या है? हमेशा बनाए रखने वाली स्थिति होती है। ऐसा नहीं कि अगर आज आप योग में स्थिति होगा, समाधि में योग स्थित होगा और कल नहीं करेंगे तो आप हमेशा वैसे ही रहेंगे। अनुभव जरूर रहेगा, लेकिन अगर आप इस समय निष्काम कर्म की भावना में है तो इस समय योगी हैं, इस समय स्थित प्रज्ञ हैं, और कल अगर नहीं रहते तो कल फिर आप योगी नहीं रह जाओगे। ये वैसे ही है जैसे एक नर्तक है, जब ये नृत्य कर रहा है तो नर्तक है, नृत्य रोक देता है तो नर्तक नहीं रह जाता। आप किसी ट्रेन पे, गाड़ी पे बैठे चल रहे हैं, जब तक उस ट्रेन पे, गाड़ी पे बैठ के चल रहे हैं तभी तक मुसाफिर हैं, उतर गए तो मुसाफिर नहीं रह गए। इन द सेम वे, जब तक आप सधे हुए हैं, साध रखें अपने आप को, तभी साधक हैं। जब तक, जितनी देर तक आप किसी कर्म को करते हुए निष्काम भावना रखें, तभी तक आप निष्काम कर्म योगी हैं। जिस पल छोड़ दिया उस समय फिर भोगी हो जाते हैं। तो नित्यम, हर वक्त तो इस बात को याद रख कि हमें जो भी कर्म करना है ममता रहित, कामना रहित और संताप रहित करना है, तभी हम स्व में स्थित रह पाएंगे, तभी हम उस अखंड आनंद का आनंद और रसपान करते रहेंगे, वरना फिर हम उन्हीं चक्रों में घूमते रहेंगे। तो कह रहे हैं कि ये मे मतम नित्यम, नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, नित्यम हमेशा स्थित रहे जो मानव, श्रद्धावंतो अनुसूयन्ते मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। श्रद्धावंतो, श्रद्धा पूर्वक करे। हमारा जो ये सिद्धांत है उसको श्रद्धा पूर्वक माने, समर्पण पूर्वक, शब्दों के रूप में मत ले, तार्किक रूप से मत ले। कल भी चर्चा की, ठीक है, अध्यात्म की जो यात्रा है चेतना के अंतिम स्तरों तक जाती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीयावस्था तक। बौद्धिक रूप से नहीं कि अगर हमने पढ़ लिया 4 शब्द तो हम समझ गए, मनन कर लिया तो समझ गए, चिंतन कर लिया तो समझ गए, नहीं। ये लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात है। जब आप चारों अवस्था को पार जा करके उस अवस्था को देख लें, समझ लें, दृष्टा हो जाएं, तब की बात कर रहे हैं। और ये श्रद्धा से आती है, समर्पण से आती है।
अनुसूयंतो, जिसमें कोई कमी न देखे कि नहीं नहीं इस सिद्धांत में तो ये कमी है, कोई व्यक्ति कैसे निष्काम भाव को कर सकता है, कोई भी कर्म करेगा तो कहीं कुछ ना कुछ तो उसके साथ अटैचमेंट रहेगा ही, कहीं ना कहीं कोई दुख या हर्ष तो मिलेगा ही। नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, जो हमने कहा बस उतना ही कर, अच्छा है या बुरा है ये भी छोड़। मुच्यन्ते अपि कर्म भी श्रद्धावंतो अनुसूयन्ते। मुच्यन्ते मतलब मुक्त हो जाता है। तो जो मेरे इस मत को श्रद्धा पूर्वक पालित करता है वो और योग में स्थित रहता है, वो मुक्त हो जाता है सारे पाप पूर्ण और द्वंद्वों से। और जो नहीं करता उसके लिए आगे का श्लोक है, ये त्वेदव्य सूयंतो नानुतिष्ठन्त में मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ानास्ता अनविधि नष्टान चेता। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि रखते हुए नानुतिष्ठन्ति नहीं रहता, तान सर्व ज्ञान विमूढ़ात्मा, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुआ ही समझो। संपूर्ण ज्ञानों में मोहित, ये उनके लिए कह रहे हैं जो सिर्फ शास्त्र को ही पढ़ पढ़ के समझ लेते हैं हम ज्ञानी हो गए। कितनी भी धर्म की किताबें पढ़ लो, कितनी भी विज्ञान की किताबें पढ़ लो, कितने भी प्रवचन सुन लो, अगर तू मेरे इस मत को नहीं मानेगा तो तेरा नष्ट होना तय। तू गुणों से कभी निर्गुण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किताबों की बात ही नहीं है, उसमें तू दोष दृष्टि मत दे। तो सर्व ज्ञान विमूढ़ानास्ति, सर्व ज्ञान, जिनको लगता है कि हमने सब जान लिया किताबों से पढ़ पढ़ कर, ध्यान में उतर उतर करके, ये सब मूढ़ हैं। मूर्ख भी नहीं है, मूढ़ हैं, जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता, जो मुर्दा शब्दों को ही सब समझे हैं, सिर्फ आसन लगा के बैठ जाने को ही सब कुछ समझे हैं, ये मूढ़ हैं। सत्य सिर्फ वही है जो मैं कह रहा हूं। इतने विश्वास से कौन कह सकता है? सिर्फ वही कह सकता है जो उस परम सत्ता को जानता हो, अनुभव जो उसमें सदा स्थित रहने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण इतने अधिकार से कह रहे हैं। तो श्रद्धा, समर्पण की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग समर्पण ही नहीं करते हैं, सिर झुका देते हैं, लेकिन अहंकार पीछे खड़ा रहता है। गुरु के पैर छू लेते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं तुमसे ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ, अहंकार खड़ा रहता है। तो समर्पण पूरे अस्तित्व से तू कर और सिर्फ मेरे ही मत को मान, मेरे ही बात को मान, कामना रहित, संताप रहित और ममता रहित, तो तू मुक्त हो जाएगा। वरना तू इसी पास, इसी बंधन, इसी मोह, इसी द्वंद्व में फंसा रहेगा। तो हे अर्जुन, तू मेरी बात मान और युद्ध कर। तो ये देशना सिर्फ उस अर्जुन के लिए नहीं थी जो युद्ध में उनके सामने खड़े थे, जो भगवान श्री कृष्ण के जीजा लगते थे। मजे की बात देखिए, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जीजा लगते थे। एक साला अपने जीजा को मूढ़ तक कह दे रहा है, मूर्ख कह देते हैं, फिर भी अर्जुन शालीनता से सुनते हैं। वैसे ही जीजा लोग तुनक मिजाज होते हैं। जीजा को समझाना आसान काम होता है, लेकिन समझाया, यही ब्यूटी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द भगवद गीता। तो भगवान श्री कृष्ण की इस देशना को हम भी याद रखें। कामना रहित निष्काम कर्म योग, ममता रहित, संताप रहित हर कर्म को करने की कोशिश करें। और अगर नहीं कोशिश होती तो परमात्मा को अर्पण करें, हमारा भी कल्याण होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। तो मित्रों, आज की चर्चा में बस इतना ही। बाकी अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये हम कल देखेंगे। और कल ही अब 33, 34 और 35 में 3 श्लोकों पे चर्चा करेंगे। और कर्मयोग यानी तीसरे अध्याय का जो मुख्य देशना है कर्मयोग पे, और भगवान अर्जुन से, महात्मा अर्जुन के जो प्रश्न है कि कर्म सही या ज्ञान सही, उसका उत्तर संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है ये हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।